सिंपल प्रूफ है। तो यहां पर पूछा गया आपको प्रूव दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना, फ्रॉम प्रूव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमें पता है कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है, अगर वो रेस्ट पे है तो वेलोसिटी उसकी जीरो ही रहेगी। अगर वो कांस्टेंट, दो स्टेट है वहां पे इनर्शिया में, कि अगर वो कांस्टेंट किसी स्पीड से चल रही है, सपोज 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो वैसे ही चलती जाएगी, कभी उसमें स्पीड चेंज या वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो स्टेट ऑफ इनर्शिया में बॉडी रहती है। वो इनर्शिया ऑफ मोशन भी हो सकता है या इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो फोर्स इज जीरो बोल रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ, और न्यूटन का सेकेंड लॉ बोल रहा है कि फोर्स जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। मतलब अगर आप फोर्स लगाओगे तो मास को एक्सेलरेशन मिलेगा। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें बोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि व्हेन फोर्स इज जीरो वी हैव इनर्शिया, एंड सेकेंड लॉ हमें बताता है कि फोर्स इज नॉट जीरो। ठीक है, तो इससे डेफिनेशन क्या करें कि प्रूव करना है हमें फर्स्ट लॉ कैसे प्रूव होता है सेकेंड लॉ से। तो सेकेंड लॉ हमें पता है क्या है, फोर्स इज नॉट जीरो, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे लिखता हूं मैं, तो यहां पर लिखूंगा मैं फोर्स इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन मतलब क्या, v माइनस यू बाय टी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं mv माइनस mu बाय टी, दैट इज नथिंग बट फोर्स। यहां पर लिख सकता हूं मैं कि इसी को हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। अब हमें पता है कि अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ है तो फोर्स इज जीरो, यहां पर मैं लिखूंगा फोर्स जीरो हो गई, फोर्स की वैल्यू ये हो जाएगा mv माइनस mu बाय टी, और टी को मैं उधर भेजूंगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर वी विल ऑब्टेन mv माइनस mu इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैंने टी को यहां भेज दिया है तो ये जीरो हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से mv इज इक्वल टू mu। ठीक है, तो मास और मास कैंसिल हो गए, v दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अगर ये कंडीशन है हमारी कि फाइनल हमारी अगर वेलोसिटी और हमारी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, इनिशियल वेलोसिटी अगर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। सो नो चेंज इन मोमेंटम, नो चेंज इन मोमेंटम। सो हम ये बोल सकते हैं कि इसी से हमको क्या मिलता है कि इसका मतलब है कि इनर्शिया है ना। तो यहां पर हमें डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ है, तो हमें यहां पर क्या मिल रहा है, इनर्शिया मिल रहा है ना। तो हमने सेकेंड लॉ से ये प्रूव कर दिया कि इफ नो फोर्स इज अप्लाइड, है ना, सो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, मतलब अगर उसकी वेलोसिटी इनिशियली अगर जीरो थी तो वो जीरो ही रहेगी, फाइनल वेलोसिटी भी, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी होने दो, नॉन जीरो होने दो, है ना, मतलब 10, 20, 30, तो ये भी नॉन जीरो होगी, इक्वली हो जाएगी, तो उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन भी है। ठीक है, और अगर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, एक ही डायरेक्शन में है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो तीनों केस कंडीशन हम प्रूव कर सकते हैं इससे कि उसके पास इनर्शिया है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है। समझ में आया क्या आपको? तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है हमारे लिए, है ना, जो कि हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज देखो इसको। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि a ball strikes on the wall with initial momentum of initial velocity of mass into velocity कितनी है, m into u, और रिबाउंड कर जाता है विद द सेम स्पीड। ठीक है, वापस, मतलब यहां पर आकर टकरा जाएगा, रिबाउंड कर जाएगा, मतलब यही बॉल यहां पे टकरा के वापस चला आएगा, है ना। उसका डायरेक्शन चेंज वगैरह की बात नहीं कर रहे हम लोग,
तो ये हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी भी u है, रिबाउंड कर गया, परफेक्टली इलास्टिक है, समझ लो। ऐसा होता नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, पर हम इसको परफेक्टली इलास्टिक मान रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, ठीक है, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है हमारा, ये बाउंस बैक कर गया, रिबाउंड कर गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन इसके एग्जैक्टली अपोजिट है, तो राइट जाने वाली को पॉजिटिव मान लो, लेफ्ट जाने वाली को नेगेटिव मान लो, तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका, माइनस एम यू। और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम इंटू यू, तो कितना हो गया ये, माइनस ट्वाइस ऑफ एम यू। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड। समझ में आया क्या? ठीक है, तो इस तरह के सवाल, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? देन आपको ग्राफिकली भी इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक ग्राफ मतलब हमने अभी देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि फोर्स, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। तो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर फोर्स दिया हुआ है, यहां टाइम दिया हुआ है, और हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है जो कि है कुछ ऐसा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बहुत किए हैं, तो प्लीज आप उनको रेफर कर सकते हैं इसके लिए। तो टाइम एक्सिस पे ये है 4 सेकेंड्स और ये है 8 सेकेंड्स, और यहां पे बीच में 2 सेकेंड्स होगा, ये 0 है तो ये 6 सेकेंड्स होगा। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8 ऑन द टाइम एक्सिस, और ये फोर्स वाला एक्सिस है। ठीक है, तो यहां पर फोर्स कितना है इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट फोर्स दिया हुआ है हमें 10, और यहां दिया हुआ है ऑन अ निगेटिव स्केल, सॉरी एक ही इससे बनाता हूं, इसको पूरा बना देता हूं फोर्स वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो फोर्स और टाइम है ना, दोनों चीजें हैं। ठीक है कि नहीं? तो एरिया अंडर द कर्व बोला आपको, तो एरिया अंडर द कर्व हमेशा क्या होता है, इंपल्स होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो यहां पर आप को पूछा अगर इंपल्स, तो इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, मतलब फोर्स इंटू टाइम मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो इसको निकालने के लिए हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटाता हूं मैं, और यहां पर लिख सकते हैं हम इसके सारे आंसर्स। कि आपको बोला गया है कि दिस इज द ट्रायंगल। अगर हम 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड, दिस इज द ग्राफ गिवन एंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्पल्स, वैल्यू ऑफ इम्पल्स फॉर टाइम स्लॉट्स दिया हुआ है, टाइम t इज इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड्स, 0 to 2 सेकेंड्स के लिए पूछा गया आपको। दूसरा टाइम स्लॉट बोला है 2 सेकेंड्स टू 6 सेकेंड्स, और तीसरा टाइम स्लॉट बोला है
4 सेकेंड्स टू 6 सेकेंड्स बोला, 8 नहीं 6 बोला। ठीक है, तो चलो मैं T1, T2 और T3 नाम देता हूं इसको। तो पहला टाइम स्लॉट के लिए अगर हमें इम्पल्स निकालना है तो हमें पता है कि हमें वो वाला एरिया लेना पड़ेगा। तो इम्पल्स का मतलब ये हमारा फॉर्मूला था कि इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, या इम्पल्स इज गिवन बाय एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ क्या है? एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इम्पल्स में, तो मैं अगर लिखूं इसको, तो पहले टाइम T1 के लिए हमें क्या बोला है? एरिया अंडर 0 to 2। तो 0 to 2 मतलब ये इतना एरिया होगा बस, जिसमें मुझे बेस और हाइट लेना है, ये बेस और ये हाइट। तो एरिया फॉर टाइम T1, फॉर T1 मैं लिख सकता हूं कि एरिया इज नथिंग बट ट्रायंगल। तो इसका, इस ग्राफ का क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना हो गया इसका? 0 to 2, तो बेस हो गया 2। हाइट कितना हो गया इसका? 10। हाइट हो गया 10, तो 2 ने 2 को मार दिया, तो ये हो जाएगा 10। यूनिट हो जाएगा इसका केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर न्यूटन सेकेंड। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। समझ में आया? 10 केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका क्या? इम्पल्स का फॉर्मूला। समझ में आया आपको? ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर फॉर 0 to 2 सेकेंड्स के लिए, है कि नहीं? आप आगे बढ़ के इसको और सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, है ना, उसके लिए ये आंसर हो गया। अब आगे 2 to 6 के लिए हम करते हैं। चलो, T फॉर T2, फॉर T2। तो T2 टाइम के लिए कौन सा एरिया है? फॉर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक। अब 2 सेकेंड के लिए पॉजिटिव है फोर्स, और फिर 4 to 6 सेकेंड के लिए निगेटिव है फोर्स। आपको दिख रहा है ना? तो आप यहां पर 2 इंटरवल्स बना सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए, कि 2 इंटरवल्स बना लेंगे हम, और एक में आएगा पॉजिटिव, दूसरे में आएगा नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा यहां पर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 इंटरवल आ गए, तो पहले इंटरवल में क्या होगा? बेस हाफ, तो पहला इंटरवल 2 to 4। 2 to 4 मतलब 4 - 2 करेंगे, 4 - 2 इज 2। हाइट कितना है इसकी भी? हाइट, ये वाले ट्रायंगल की हाइट अगर मैं लेता हूं, तो दिस ट्रायंगल का हाइट हो गया 10 प्लस हाफ 4 और 6, तो 6 - 4 कितना हुआ? बेस हो गया उसका 2, और हाइट कितना हुआ? हाइट, ये वाला हाइट हुआ, तो हाइट कितना है? -10। यहां पे लिखता हूं मैं -10। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा -10, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0। तो 0 अगर आपकी वैल्यू आ रही है, तो इसको देख के ही पता चलता है कि इक्वल एंड अपोजिट है, या डाउनवर्ड्स है या अपवर्ड्स है। तो यहाँ पर इम्पल्स ने नलीफाई करके, है ना, समझ में आया आपको? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए। तो क्या आप 4 to 6 के लिए करोगे? 4 to 6 के लिए क्या होगा? वही होगा। 6 to 8 के लिए भी कर सकते हो, या 4 to 8 के लिए भी कर सकते हो। सो ये सारे के सारे सिंपल क्वेश्चंस आपको अगर ग्राफिकल मेथड पूछा तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। तो ग्राफिकली यू कैन सॉल्व, है ना, वैल्यू ऑफ इम्पल्स, बिकॉज इट इज नथिंग बट एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ। एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ इज नथिंग बट इम्पल्स। ठीक है, समझ में आया आपको? तो प्लीज आप इन सारे क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए। इस वीडियो के एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूं, उसको भी आप सॉल्व करें। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।